हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट मैंने डाल दिया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वन शॉट वीडियो आपके लिए डाल दिया। लेकिन बहुत से बच्चों की एक क्वेरी है कि सर इकोनॉमिक्स में पास कैसे हो। ये कुछ बच्चों की क्वेरी है कि क्या गारंटी है, ऐसा हम क्या करें या ऐसा हम क्या पढ़ें कि हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। वन शॉट व्यू डाली है, उसमें आपने बहुत ज्यादा भयंकर प्यार दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 100 व्यूज है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 200 पार हो गए। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, 200 लोग भी देख रहे हैं, 300 लोग भी देख रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चों को वही लोग ज्यादा पसंद होते हैं जो उनके रिप्लाई तक नहीं देते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कौन सी ट्रिक्स फॉलो करनी है, कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन की, आप किसी भी सैंपल पेपर को उठाइएगा, आपको जो 80% रेशियो मिलेगा वो मिलेगा जहां पे असर्शन सही है, रीजन भी सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये एक मैंने सर्वे से बता रहा हूं, बहुत सारे सैंपल पेपर्स को करने के बाद। अगर वो गलत है तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये गलत लिखा हुआ है। अगर गलत नहीं है तो आपको सिंपल कर देना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरी चीज, आपका ये जो कोर्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही अपने अपने मार्क्स के हिसाब से आएगी 40-40, ठीक है। अब इनमें पहले तो वो चैप्टर कर लो जो आएंगे और ज्यादा मार्क्स में आएगा, और इसमें क्या आएगा ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और चैप्टर के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कैसे आएगी। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो और मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, जो भी एग्जाम्स में कॉपी चेक करने एग्जामिनर जाता है तो उसके पास, जैसे आपने देखा होगा सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ था तो उन्होंने सैंपल पेपर भी रिलीज किया और उसके साथ साथ मार्किंग स्कीम भी रिलीज करी। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा इकोनॉमिक्स की, जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो हमें मार्किंग स्कीम भी होती है। तो जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे, आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस लैंग्वेज में सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है आप भी उसी लैंग्वेज में आंसर दो। केस स्टडी का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। देखिए ये बात आप 110% कह सकते हैं कि केस स्टडी पढ़कर आप एटलीस्ट ये कह सकते हो कि ये उस चैप्टर में से पूछा जा रहा है। पढ़कर इतना समझ में आ जाएगा कि ये उस टॉपिक की बात हो रही, भले ही आपको वो टॉपिक नहीं आता लेकिन उस चैप्टर में से कुछ तो आता होगा, जो उससे 1-2-5% मिलता तो होगा, वो आपको लिख के जरूर आना है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्लस इकोनॉमिक्स में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे से अच्छी राइटिंग में हाईलाइट करना है। शुरुआत के जो 3-4 पेजेस हैं वहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट अपनी राइटिंग को लिखना है। ध्यान रखिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी जाए और आईईडी की बात करी जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका एडी वाला चैप्टर है उसमें जो न्यूमेरिकल्स है, 2 फंडे हैं। एक तो C = C बार प्लस बी वाई का रिलेशन रहेगा y = C प्लस आई से। यहां पर आपको ये जो C की वैल्यू है वो इस C में लगाना है, यानी कि y = C बार प्लस बी वाई प्लस आई। और K वाला फंडा K = डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई और K = 1/1 - MPC। एपीसी का फॉर्मूला, एपीएस का फॉर्मूला, एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीएस का फॉर्मूला, ये कम से कम 7 मार्क्स में आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स। बात करी जाए नेशनल इनकम की मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही, तो नेशनल इनकम के जो मेथड हैं उनके प्रिकॉशंस प्लस तीनों मेथड के क्वेश्चंस एटलीस्ट 5 से 6 मार्क्स आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। यानी कि कितना हो गया आपका, 7 और 6 13 मार्क्स। फिर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस,
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, 5 मार्क्स का इसमें से आपका आएगा ही आएगा इन टॉपिक में से, यानी कि 7 + 5 + 5, ये हो गए सर 17 नंबर। ठीक, अब अगर मैं चलूं आईईडी की तरफ, तो आईईडी में जो लास्ट वाला चैप्टर है कंपैरिजन वाला, वहां पे चैप्टर में कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं। उन इंडिकेटर्स से पढ़ के आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये चीज अगर बढ़ेगी तो अच्छा है या घटेगी तो अच्छा है, क्योंकि आपको कंट्रीज का डाटा दिया होगा 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, और उसमें कंपेयर करके देखना है कि ये चीज बढ़ रही है तो हमारे लिए अच्छी बात है, और घट रही है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स आपके वहां कवर हो जाएंगे, यानी कि 21। और हम आईईडी की बात करें, आईईडी में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जितना भी डेट्स और डाटा है जो हमारे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट में चैप्टर में आपका लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन है, ये एनवायरमेंट चैप्टर में जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करती हैं, गुड्स के टाइप्स, सर्कुलर फ्लो, इंटरसेक्टोरल फ्लो, ये आपको करके ही जाना है। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा हूं, लेकिन आप जब तक साथ नहीं दोगे, उसे पढ़ोगे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।